हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आज हम अपनी फसलों में लगने वाले फंगस के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आप किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी फसलों में लगे फंगस और बैक्टीरिया को अपनी फसलों में से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो हम आप किसान भाइयों के लिए लाते रहते हैं और नई नई तरह की वीडियो और नॉलेज आप किसान भाइयों को समय समय पर देते रहते हैं। आप किसान भाई हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो किसान भाई हम आज आपको जो फंगिसाइड बताने वाले हैं उसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप किसान भाई इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, जिससे कि हम किसान भाइयों को पूरा नॉलेज मिल पाए। अब हम बात कर लेते हैं धानुका कंपनी का कोनिका फंगिसाइड के बारे में, जो कि हमारी फसलों में बहुत सारे फंगस व बैक्टीरिया रोग लगते हैं। उन्हीं को आज हम इस कोनिका का स्प्रे करके अपनी फसलों में लगने वाले रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोनिका के अंदर कौन कौन सा टेक्निकल होता है, जो कि इसके अंदर पहला टेक्निकल कासुगा माइसिन 5% और दूसरा टेक्निकल जो कि इसमें कॉपर ऑक्सी क्लोप्रिड 45% WP, जो कि WP का मतलब है वर्टेज पाउडर। यह एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में मिलता है और इस कोनिका फंगिसाइड के अंदर सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनार एक्शन व प्रक्रियाएं भी होती हैं। इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि सिस्टेमिक क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, ट्रांसलेमिनार एक्शन क्या होता है, सारा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक के बारे में। जब हम अपनी फसलों में इस कोनिका का स्प्रे करते हैं तो यह पौधे के पत्ते, तना और फल में यह पॉइजन या जहर फैल जाता है, जिससे कि जो कीट इनको खाते हैं या इनको चबाते हैं और इनके नर्वस सिस्टम में जाकर ब्लॉक कर देता है, जिससे कि इन कीटों की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट के बारे में कि कांटेक्ट क्या होता है। जब हम अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो यह कीट जैसे ही इनके संपर्क में आते हैं तो कीटों की मृत्यु बहुत तेजी से होने लगती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेमिनार एक्शन के बारे में। जब हम अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तब पौधे के पत्ते के नीचे की सतह पर छुपे कीटों को भी यह मारने का काम करता है। हम कोनिका का स्प्रे कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान, चना, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह कोनिका फंगिसाइड कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, जैसे कि लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, एंथ्रेनोज जैसे रोगों को कंट्रोल करता
हैं। यदि हमारी फसल में ऐसे रोग दिखे तो हमें कोनिका का स्प्रे अपनी फसलों में करना है, जिससे कि हम अपनी फसलों में लगे कीटों को और रोगों से बचा जा सकता है। अब हम क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोटेक्टिव क्या होता है और क्यूरेटिव क्या होता है। प्रोटेक्टिव का मतलब है कि हमारी फसलों में रोग नहीं आता है और उससे पहले हम अपनी फसलों में इस कोनिका का स्प्रे करते हैं तो हमारी फसलों को यह 90% तक रोगों से बचाकर चलता है। और क्यूरेटिव जो कि हमारी फसलों में रोग आ जाने के बाद जब हम अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो यह 70 से 75% तक हमारी फसलों को बचाकर चलता है। अब हम बात करते हैं रेन पास्ट एक्टिविटी की। जब हम अपनी फसलों में इस कोनिका का स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के 2 घंटे बाद बारिश हो जाती है, तब भी यह हमें 90% रिजल्ट निकाल कर देता है। बात कर लेते हैं अब रिजल्ट टाइम की। जब हम अपनी फसलों में इस कोनिका का स्प्रे करते हैं तो यह 15 से 20 दिन तक हमारी फसलों को बचाकर चलता है। उसके बाद हमें वापस से दोबारा इस कोनिका का स्प्रे करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की, जो कि किसान भाइयों हमें 15 लीटर का टंकी में 30 ग्राम मिलाकर अपनी फसलों में स्प्रे करना है। और 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों हमें 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। अब हम इस कोनिका के प्राइस की बात करने वाले हैं, जो कि किसान भाइयों आपको 100 ग्राम की पैकेजिंग 300 रुपये की रेट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका स्प्रे करने का सही समय, जो कि किसान भाइयों इसका स्प्रे करने का सही समय सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद हमें अपनी फसलों में इस कोनिका का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट अपनी फसलों में मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कोनिका के साथ कौन कौन से फंगिसाइड कीटनाशक टॉनिक या एनपीके को मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, जो कि किसान भाइयों हमें इस कोनिका के साथ टॉनिक और एनपीके जैसे प्रोडक्ट को नहीं मिलाना है। दोस्तों और किसान भाइयों, मैंने सारा सब कुछ कोनिका फंगिसाइड के बारे में पूरा जानकारी आप किसान भाइयों को दिया है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा है, तो आपने जानकारी भी अच्छे से प्राप्त की है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करो। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। और ऐसी वीडियो हम आप किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों को अपनी फसलों में लगे रोगों से बचा जा सकता है और अच्छे से अच्छी उत्पादन आप अपनी फसलों में ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।